याद रखिए, ये लोग सिर्फ झूठ ही मारते हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस और इसकी एनसी की अलायंस नहीं चल सकती, और कांग्रेस ने जो सीटें चुनी वो ऐसी सीटें हैं जैसे लंगेट, वहाँ का कोई उम्मीदवार था ही नहीं हमारे पास, कभी बना ही नहीं। तो ऐसी सीटों पर लड़ना, हार तो निश्चित जरूरी है, उसमें कोई भी बात नहीं। मगर एक चीज मैं आपको कह दूं, एनसी कभी सिंसियर नहीं रहेगी। मैं सुरनकोट की बात करता हूँ। सुरनकोट में एनसी का मोहम्मद अकरम था, और चौधरी मोहम्मद अकरम, और सीट मिली थी कांग्रेस को। तो वो चौधरी अकरम इस्तीफा दे के और इसमें शामिल हो गए, आज़ाद उम्मीदवार हैं। तो इसी तरह बहुत जगह हुआ। अब बानियाल को देखिए, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज हो रहा है। तो इन चीज़ों से बचना चाहिए था, पर खैर हो गया। अब देखते हैं कि अलायंस के बाद क्या होगा। ये कहते हैं कि बीजेपी का प्रॉक्सी कैंडिडेट है उद्धव रशीद, जो मैं नहीं मानता, गलत कहते हैं। सिर्फ इसलिए कि वो इनके वोटों को इफेक्ट कर सकता है, वहाँ कर सकता है। तो आगे क्या होगा अल्लाह जाने। ऐसा हुआ, जो मैंने काम शुरू किए थे कुछ अधूरे थे। आपको ताज्जुब होगा कि गवर्नमेंट इन कंटिन्यूटी होती है, वो आगे बढ़ा देते हैं, 1 इंच भी वहाँ से बढ़ा, जहाँ से छोड़ा था जैसे किसी ने वो बंद हो जा से कर दिया। अब फिर उनको कंप्लीट करना है। 10 साल में सड़कों की ये हालत है कि किसी ने देखा ही नहीं, उनमें गड्ढे पड़ गए हैं, जो बिल्कुल शानदार मोटेबल जगह थी। ऐसे बेतहा है, वाटर सप्लाई स्कीमें जो हैं अनअटेंडेड रहेगी, तो उनमें ये आ गई है लीकेज जगह जगह। तो इस तरह की कई बातें, इंशाल्लाह सारे काम जो है वो हो जाएंगे। और रोजगार का भी ब्लूप्रिंट है, वो डिस्कस किया है नौजवानों से। बात है कि कुछ हमें पहले करना पड़ेगा। असेंबली में हमें 2 एक्ट पास करने पड़ेंगे। एक एक्ट ये जो है हमारी बेरोजगारी है, उसमें स्टेट सब्जेक्ट है, ये स्टेट लिस्ट में है ये एम्प्लॉयमेंट। तो हम उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, 90% से अलावा भर्ती नहीं होगी। 90% स्टेट के लेंगे, 10% बाहर से। इसी तरह हमारे ज़मीनों का है, वो भी स्टेट लिस्ट में है। तो हम ये लगा सकते हैं कि यहाँ कौन आदमी कितनी ज़मीन खरीद सकता है, जैसे हिमाचल ने किया होगा। तो वो एक्ट पास करने पड़ेंगे। और फिर एम्प्लॉयमेंट में जो जगह हमारे पास तकरीबन 1,95,000 ये खाली है, उनको भरेंगे। देखिए, बीजेपी का प्रोपगेंडा था कि हमने कश्मीर को बोल देखा। हाँ, उनके एक डिपार्टमेंट है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, उसने काम किया, वो नितिन गडकरी का है, सामने नजर आ। बाकी मुझे और कोई काम कहीं नजर नहीं आता, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का काम नहीं हुआ। एक काम हुआ है, वो बलिदान दिवस जो बनाया इन्होंने प्रताप पार्क में, और कोई काम वो दिखता नहीं।
और जो काम इन्होंने शुरू किए थे स्मार्ट सिटी के, तो वो आपको गलियां देख रहे हैं क्या हाल हो रहा है। वो स्मार्ट सिटी बन रही है, ट्रैफिक जैम्स हो रहे हैं। हालांकि के लिए मैं वही कहूँगा कि जम के वोट करो मुझे एक बार फिर जिताओ। देखिए कुछ सड़कों में फर्क पड़ेगा। यहाँ तो हमने इंजीनियर रशीद की मदद की थी, हमारे वर्करों के साथ मिले थे और उन्होंने समझा मुनासिब नहीं था यहाँ से कैंडिडेट उठाना। अगर उन्होंने उठा दिया तो वेलकम, देखेंगे कितना आ जाएंगे। मैंने जीतने के बाद तय करना है कि मैं कौन सी जमात के साथ जाऊँ, कहाँ जाऊँ। हमारे साथी भी हैं दूसरे, हम 8 आदमी हैं, ये जो एक्स MLA और मिनिस्टर्स हैं। हमारा एक कोलिजियम बना है, तो कितने जीत के आते हैं वो रहेगा, उनका वजन रहेगा।